जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। श्री रामचरितमानस सनातन धर्म का अद्वितीय ग्रंथ है। इसके हर चौपाई में गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस परिवार, समाज या देश के लोगों में सुमति यानी अच्छी सकारात्मक बुद्धि मौजूद होगी, वहाँ तरह तरह की संपत्ति जमा हो जाएगी। यह संपत्ति मानसिक शांति, ऐश्वर्य, कृपा, उत्तम स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, परिजनों के बीच आपसी प्रेम के रूप में मौजूद होती है। लेकिन जिस परिवार, समाज या देश में कुमति यानी नकारात्मक बुद्धि होती है, उसे विपत्ति से कोई बचा नहीं सकता। पूरी चौपाई इस प्रकार है। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहीं विपत्ति निदाना। यह सुंदर कांड की चौपाई है, जिसमें विभीषण अपने बड़े भाई रावण को समझाते हुए यह चौपाई कह रहे हैं। वो रावण को सीख दे रहे हैं कि सीता जी को लौटा देने में ही भलाई है, क्योंकि ये पाप पूरी लंका को नष्ट कर देगा। लेकिन रावण, जो कि कुमति का शिकार था, उसने विभीषण की सीख नहीं सुनी और इसका क्या परिणाम हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग हमें मनुष्य जीवन की एक बड़ी सीख देकर जाता है। दरअसल मनुष्य और पशु में वास्तविक भेद बुद्धि विवेक का है। जब मानव सोच विचार करके अपने विवेक से निर्णय लेता है, वो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को अपने चित्त में स्थान नहीं देता और इनका असर अपने फैसला पर पड़ने नहीं देता। तभी वो मनुष्य कहे जाने का योग्य है। विवेक या बुद्धि भी दो प्रकार की होती है। एक है सुमति, दूसरी है कुमति। सुमति का अर्थ है लोक कल्याण के नज़रिए से सोचना, जबकि कुमति का मतलब है स्वार्थ बुद्धि से सोचना। सुमति मन की वो दशा है जब उसमें सात्विक प्रवृत्तियों की प्रधानता रहती है, जब मनुष्य अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है। उसके हृदय में सृष्टि के कण कण से रागात्मक संबंध बनाने का भाव रहता है। वो सहयोग, सहानुभूति, दया, ममता, परोपकार, ईमानदारी, वचनबद्धता और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। ऐसे मनुष्य सुमति से संचालित होते हैं। वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कार्य करता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ से संचालित होते हैं। उनके लिए मैं और मेरा से आगे कुछ नहीं होता है। उनको प्रकृति, देश और समाज के बिल्कुल परवाह नहीं होती। उनका हर कार्य अपने क्षुद्र स्वार्थ के पूर्ति के लिए होता है। यह मन की तामसिक शक्ति होती है। इसका आधार मन में दबी हुई वासना होती है। जब मनुष्य पशु वृत्ति का शिकार हो जाता है, वो हिंसा, घृणा, स्वार्थ, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह जैसे दुर्गुणों से घिर जाता है। ऐसे मनुष्य के बुद्धि को कुमति समझना चाहिए, जिसका परिणाम उस मनुष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इसके पास जो कुछ भी है वो नष्ट हो जाता है और वो स्वयं भी एक दारुण अंत को प्राप्त होता है। इसका प्रमुख उदाहरण रावण और कंस जैसे अत्याचारी है। जैसे रावण ने अपने वासना के अधीन होकर सीता का अपहरण किया
और दुखद अंत को प्राप्त हुआ। वही कंस ने प्राणों के मोह में अपनी ही बहन को कष्ट दिया और कृष्ण के हाथ मारा गया। ये दोनों की कुमति के ज्वलंत प्रतीक है। वही राम और कृष्ण जैसे ऐश्वर्य अवतार ने हमेशा स्वयं के हित से ऊपर संसार के हितों को प्रमुखता दी। वो सुमति के प्रतीक है। उन दोनों के जीवन के समस्त प्रसंग सुमति के उदाहरणों से भरे हुए हैं, जिसका नतीजा है कि वो दोनों आज ऐश्वर्य के ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सुमति और कुमति को समझ गए होंगे। सनातन ग्रंथों में ऐसे ही अनंत ज्ञान छिपा हुआ है, जिसे हम उदय इंडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।